वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अर्थवर्म पार्ट 4 में सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अर्थवर्म हैव ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कॉन्स्टिट्यूटिंग ए हार्ट, ब्लड वेसल एंड कैपिलरीज। अर्थवर्म का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप का होता है और उसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज होती हैं। ब्लड अगर आप अर्थवर्म का देखें तो दिस इज ब्लड ऑफ अर्थवर्म। द ब्लड इज रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन इन इट। ब्लड जो है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो हीमोग्लोबिन है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, इस वजह से रेड होता है। The hemoglobin is not contained in the corpuscles as like vertebrates. Vertebrates की तरह से hemoglobin यहाँ पर corpuscles में मौजूद नहीं होता, but it is found in dissolved in the plasma. यहाँ पर ये hemoglobin जो है वो प्लाज्मा में dissolved होता है. The plasma also contain many corpuscles which are colorless and nucleated. हालांकि प्लाज्मा के अंदर कुछ और कार्पसल्स पाई जाती हैं जो कि कलरलेस एंड न्यूक्लिएटेड होती हैं। ब्लड वेसल्स को आप 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल जो कि 5 होती है नंबर में, डॉर्सल वेसल, वेंट्रल वेसल, लेटरल ईसोफेजियल वेसल, सब न्यूरल वेसल, सुप्रा ईसोफेजियल ब्लड वेसल, ये 5 ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। सेकंड जो है वो लेटरल या ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स होती हैं जो बेसिकली इनको आपस में कनेक्ट करने का काम करती हैं, और ये हैं लेटरल ब्लड वेसल्स ऑफ एंटीरियर रीजन एंड लेटरल ब्लड वेसल्स ऑफ इंटेस्टाइनल रीजन और पोस्टीरियर रीजन। तो जो लेटरल ब्लड वेसल्स हैं वो क्या करती हैं, जितनी भी मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल्स हैं उनको कनेक्ट करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। और जो एंटीरियर रीजन की लेटरल ब्लड वेसल्स हैं उसमें आता है पहला हार्ट, दूसरा एंटीरियर लूप्स, तीसरा रिंग वेसल, चौथा वेंट्रोटेगुमेंट्री वेसल। इसी तरह से जो पोस्टीरियर रीजन की हैं उसमें वेंट्रोटेगुमेंट्री वेसल, कमिश्रल वेसल, डॉर्सो इंटेस्टाइनल एंड वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल इसके अंतर्गत आती है। तीसरा जो पार्ट है वो है इंटेस्टाइनल प्लेक्सस। ये हैं लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल्स। देयर आर 5 इन नंबर एंड रन लेंथ वाइज ऑफ द बॉडी। आप डायग्राम में यहाँ पे देखेंगे तो ये 5 यहाँ पर हैं, डॉर्सल वेसल, वेंट्रल वेसल, लेटरल ईसोफेजियल वेसल एंड जो 2 वेसल्स हैं वो हैं सब न्यूरल वेसल एंड सुप्रा ईसोफेजियल वेसल। तो ये देखिए, ये है सब न्यूरल वेसल एंड ये है सुप्रा ईसोफेजियल वेसल। ये पांचों के पांचों यहाँ पे मौजूद हैं। अब आप अगर ये देखें तो, और फिर आप देख रहे हैं बाकी की जो वेसल्स हैं, डोर्सो इंटेस्टाइनल, कमिश्रल, वेंट्रो इंटेस्टाइनल, सेप्टो इंटेस्टाइनल, या जो हैं वो क्या करती हैं, इनके कनेक्टिंग एंटीरियर लूप्स हैं या वेंट्रोटैग, ये सारी की सारी यहाँ पे कनेक्टिंग वेसल्स का काम कर रही हैं। अब आते हैं हम डॉर्सल वेसल के ऊपर। दिस इज़ द लार्जेस्ट वेसल, सबसे बड़ी वेसल है ये बॉडी की, रनिंग मिड डॉर्सली अबव एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम वन एंड ऑफ द बॉडी टू द अदर। ये मिड डॉर्सल यानी कि मध्य पृष्ठ सतह पर, ये आगे से पीछे की ओर आहार नाल के ऊपर सबसे बड़ी वेसल पाई जाती है। इट हैज़ थिक मस्कुलर एंड रिथमिकली कॉन्ट्रैक्टाइल वॉल एंड इज़ प्रोवाइडेड विद ए पेयर ऑफ वॉल्स इन फ्रंट ऑफ द सेप्टम इन ईच सेगमेंट। हर एक ये कैसी होती है, थिक होती है, मस्कुलर होती है और इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल वॉल होती है एंड इज़ प्रोवाइडेड विद ए पेयर ऑफ वॉल्स इन फ्रंट ऑफ द सेप्टम इन ईच सेगमेंट। हर एक सेगमेंट में एक जोड़ा वॉल्स इसमें पाए जाते हैं। ब्लड फ्लोज थ्रू इट फ्रॉम बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। इसमें ब्लड जो है वो पीछे से आगे की ओर बहता है, फ्रॉम बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। बिहाइंड 13 सेगमेंट, dorsal vessel is a collecting vessel receiving blood through 2 pairs of dorso-intestinal vessels from intestine and a pair of commissural vessel from subneural vessel in each segment। जो 13 सेगमेंट के बाद में ये कैसी होती है, कलेक्टिंग वेसल की तरह से एक्ट करती है, और ये जो है इंटेस्टाइन से 2 जोड़ा डॉर्सो इंटेस्टाइनल वेसल से ब्लड रिसीव करती है। इसी तरह से सब जो एक जोड़ा कमिश्नर वेसल से ये सब न्यूरल वेसल से ब्लड रिसीव करती है। इन फ्रंट ऑफ 13 सेगमेंट एंटीरियरली इट डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू द एंटीरियर रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड थ्रू द सो कॉल्ड हार्ट टू वेंट्रल वेसल। और ये एलिमेंट्री कैनाल में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करती है। वेंट्रल वेसल,
वेंट्रल वेसल लार्ज वेसल है दैट रन मिड वेंट्रली बिलो एलिमेंट्री कैनाल। वेंट्रल यानी कि अधर सतह पे पाई जाने वाली एलिमेंट्री कैनाल के नीचे पाई जाने वाली ये वेसल है। एंड अबव नर्व कॉर्ड, और नर्व कॉर्ड के ऊपर होती है। फ्रॉम वन एंड ऑफ द बॉडी टू द अनदर, एक बॉडी के एक भाग से पीछे की ओर ये आगे से पीछे की ओर ये ब्लड वेसल जाती है। इट्स वॉल आर थिन एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एंड वॉल्स आर एब्सेंट। इसकी वॉल जो है वो पतली होती हैं और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं, और इसकी सबसे खास बात है कि इसके अंदर वॉल्स एब्सेंट होते हैं। ब्लड फ्लोज थ्रू इट पोस्टीरियरली, इसमें ब्लड आगे से पीछे की ओर बहता है। इट सप्लाइज blood in each segment through a pair of ventrotegumentary vessel to integumentary nephridia, body wall, septa and reproductive organ। ये हर एक सेगमेंट में एक जोड़ा वेंट्रोटेगुमेंट्री वेसल के द्वारा नेफ्रीडिया, बॉडी वॉल, सेप्टा एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती है। बिसाइड्स इन ईच सेगमेंट बिहाइंड 13th ventral vessel gives off a median ventro-intestinal vessel to intestine। हर एक 13वें खंड के बाद में हर एक सेगमेंट में ये वेंट्रल वेसल से एक मीडियन वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल इंटेस्टाइन को निकलती है। लेटरल इसोफेजियल वेसल, दीज आर टू वेसल्स लाइंग वन ऑन आइदर वेंट्रोलेटरल साइड ऑफ गट। गट के दोनों वेंट्रोलेटरल साइड्स पर एक यानी एक जोड़ा लेटरल इसोफेजियल वेसल पाई जाती है, रनिंग एंटीरियर एंड टू 13 सेगमेंट। ये आगे से 13वें खंड तक ही पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि 13वें खंड तक ब्लड का जो है ये वेसल्स का अरेंजमेंट अलग होता है, और 13वें खंड के बाद में वेसल्स का अरेंजमेंट दूसरी तरह से होता है। दीज रिसीव्स ए पेयर ऑफ वेंट्रोटेगुमेंट्री वेसल इन ईच सेगमेंट कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम बॉडी वॉल, सेप्टा, नेफ्रीडिया एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट है सब न्यूरल वेसल, सिलेंडर वेसल विच रन इमीडिएटली बीनीथ द नर्व कॉर्ड इन मिड वेंट्रल पोजीशन। नर्व कॉर्ड के नीचे मिड वेंट्रल पोजीशन पर ये सब न्यूरल वेसल पाई जाती हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम 14 सेगमेंट अप टू द पोस्टीरियर एंड इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ टू लेटरल इसोफेजियल वेसल। दो लेटरल इसोफेजियल वेसल की यूनियन से इस वेसल का निर्माण होता है, और ये 14th सेगमेंट से लेके पीछे तक जाती है। फ्लो ऑफ ब्लड इज़ फ्रॉम इन फ्रंट बैकवर्ड्स। इसमें ब्लड का जो है फ्लो आगे से पीछे की ओर होता है। इट इज़ ए कलेक्टिंग वेसल एंड रिसीव ब्लड फ्रॉम वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड वेंट्रल बॉडी वॉल इन ईच सेगमेंट थ्रू ए पेयर ऑफ स्मॉल ब्रांचेज। एक जोड़ा स्मॉल ब्रांचेज के द्वारा ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड वेंट्रल बॉडी वॉल से ब्लड कलेक्ट करती है। लास्ट जो मीडियन डॉर्सल वेसल है, लास्ट जो मीडियन लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स हैं उनमें आती है सुप्रा इसोफेजियल ब्लड वेसल। इट इज़ ए शॉर्ट थिन वॉल्ड कलेक्टिंग वेसल लाइंग मिड डॉर्सली अबव स्टोमक एंड कन्फाइंड टू सेगमेंट 9 से 13। ये केवल 9 से 13 सेगमेंट तक ही कन्फाइंड रहती है, स्टोमक के ऊपर मिड डॉर्सली पाई जाती है। इट इज़ कनेक्टेड टू लेटरल इसोफेजियल वेसल थ्रू 2 पेयर्स ऑफ लेटरल इसोफेजियल हार्ट्स। ये लेटरल इसोफेजियल वेसल से दो जोड़ा लेटरल इसोफेजियल हार्ट्स के द्वारा कनेक्टेड होती है। इट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम स्टोमक गिजर्ड, ये स्टोमक और गिजर्ड से ब्लड को कलेक्ट करती है थ्रू एंटीरियर लूप के द्वारा कलेक्ट करती है। फ्रॉम लेटरल इसोफेजियल एंड पंप इट थ्रू लेटरल इसोफेजियल हार्ट एंड इनटू वेंट्रल वेसल, और ये ब्लड को वेंट्रल वेसल से कनेक्ट करती है। नेक्स्ट सेकेंड जो टाइप की ब्लड वेसल्स हैं वो है लेटरल और ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स। लेटरल और ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स की सबसे खास बात होती है कि ऑल द लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स are interconnected with one another directly or indirectly through numerous segmentally arranged transverse और lateral blood vessel। जितनी भी longitudinal blood vessels हैं वो segments में इन लेटरल और ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स के द्वारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्टेड होती हैं। लेटरल ब्लड वेसल्स ऑफ एंटीरियर रीजन, जो फर्स्ट 13 सेगमेंट की लेटरल ब्लड वेसल्स हैं वो आगे की ओर पाई जाने वाली ब्लड वेसल्स ये हैं। पहला है हार्ट जो पाए जाते हैं वो 7, 9, 12 एंड 13 सेगमेंट में पाए जाते हैं। इसमें ए पेयर ऑफ लार्ज थिक मस्कुलर एंड रिदमिकली कॉन्ट्रैक्टाइल वर्टिकल वेसल्स कॉल्ड हार्ट। एक लार्ज और मस्कुलर ये रिदमिकली कॉन्ट्रैक्टाइल वेसल्स पाई जाती हैं जिनको हार्ट्स या हृदय कहा जाता है।
ये लेटरल हार्ट होता है। लेटरल हार्ट किसको? डॉर्सल वेसल को वेंट्रल वेसल से जोड़ते हैं, और इसके अंदर ये क्या मौजूद होते हैं? वाल्व्स मौजूद होते हैं जो कि ब्लड को अपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं। दूसरा जो कहलाता है वो लेट्रो बी जो है वो लेट्रो इसोफेजियल हार्ट कहलाता है। लेट्रो इसोफेजियल हार्ट डॉर्सल वेसल और सुप्रा इसोफेजियल वेसल को वेंट्रल वेसल से जोड़ता है, और इसमें वॉल्व्स दोनों सिरों पर पाए जाते हैं। They pump blood from dorsal to ventral vessel which flows in opposite direction is prevented by internal valves. Internal valves के द्वारा इनको ब्लड को अपोजिट डायरेक्शन में रोका जाता है। हार्ट ऑफ 7th and 9th सेगमेंट कनेक्ट डॉर्सल एंड वेंट्रल वेसल ओनली एंड आर कॉल्ड लेटरल हार्ट्स। अभी डायग्राम में आपको बताया गया था कि लेटरल हार्ट्स के बारे में। दोज ऑफ 12th and 13th सेगमेंट कनेक्ट बोथ डॉर्सल एंड सुप्रा esophageal vessel with ventral vessel and are designated as lateroesophageal heart। ये भी डायग्राम में आपको बताया गया है। Anterior loops, a pair of thin-walled, non-pulsatile, non-muscular and loop-like broad vessels without walls. In each of 10th and 11th segment, these vessels known as anterior loop. 10th और 11th segment में एक जोड़ा नॉन मस्कुलर लूप लाइक ब्रॉड वेसल्स पाई जाती हैं जिनमें वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं। इनको एंटीरियर लूप्स कहा जाता है। ये ब्लड को कन्वे ब्लड फ्रॉम लेटरल इसोफेजियल इनटू सुप्रा इसोफेजियल, ये ब्लड को लेटरल इसोफेजियल से सुप्रा इसोफेजियल वेसल में पहुंचाते हैं। रिंग वेसल्स, ये कैरेक्टरिस्टिक सर्कुलर वेसल्स ऑफ स्टमक सिचुएटेड विद इन इट मस्कुलर कोट अबाउट 12 वेसल्स सेगमेंट। कैरेक्टरिस्टिक सर्कुलर वेसल्स हैं जो स्टमक के अंदर पाई जाती हैं। थ्रू दीज vessels blood of lateral esophageal reaches the supraesophageal, और ये करीब 12 वेसल्स होती हैं नंबर में, और इनके द्वारा ब्लड लेटरल इसोफेजियल से सुप्राइसोफेजियल तक पहुंचता है। Ventrotegumentary vessel, ventral vessel gives off a pair of ventrotegumentary vessel in each segment to body wall, septa, nephridia and reproductive organ of the same segment। जो वेंट्रल वेसल हैं उनसे एक जोड़ा वेंट्रोटेगुमेंट्री वेसल्स निकलती हैं हर एक सेगमेंट से, और जो ब्लड को बॉडी वॉल, सेप्टा, नेफ्रीडिया एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचाती हैं। लेटरल वेसल ऑफ इंटेस्टाइनल रीजन, अब जो लेटरल वेसल्स जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स को कनेक्टिंग करने का काम करती हैं वो बिहाइंड 13 सेगमेंट यानी कि इंटेस्टाइनल रीजन में कौन कौन सी होती हैं? वेंट्रोटेगुमेंट्री वेसल, यहाँ पर भी वेंट्रोटेगुमेंट्री वेसल पाई जाती है। बिहाइंड 13 सेगमेंट वेंट्रल वेसल गिव्स ऑफ ए वेंट्रोटेगुमेंट्री ऑन आइदर साइड इन द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द सेगमेंट। It sends a delicate septonephridial branch to septal nephridia and pierce the septum and supply blood to body wall and integumentary nephridia। ये body wall और integumentary nephridia को blood पहुंचाती हैं। सेकेंड जो हैं वो कमिश्नल वेसल्स। बिहाइंड 13 सेगमेंट ए पेयर ऑफ कमिश्नल वेसल्स इन ईच सेगमेंट, हर एक सेगमेंट में एक जोड़ा कमिश्नल वेसल पाई जाती है 13वें सेगमेंट के बाद में। दे रन अपवर्ड अलोंग द पोस्टीरियर फेस ऑफ सेप्टम, वन ऑन आइदर साइड कन्वेइंग ब्लड फ्रॉम सब न्यूरल टू डॉर्सल वेसल, और ये ब्लड को सब न्यूरल से डॉर्सल वेसल तक पहुंचाती हैं। ईच कमिश्नल gives of a small septointestinal branch to the intestinal plexus and receives several branches from septa, nephridia and body wall। जो हर एक कमिश्नल जो वेसल है उससे एक जोड़ा स्मॉल सेप्टो इंटेस्टाइनल ब्रांच निकलती है जो इंटेस्टाइनल प्लेक्सस को ब्लड पहुंचाती है, और इससे ब्रांचेज आती हैं वो सेप्टल, नेफ्रिडिया एंड बॉडी वॉल से रिसीव करती हैं ब्लड को। डॉर्सो इंटेस्टाइनल, in intestinal region, two pairs of dorso-intestinal in each segment convey blood from intestinal wall to dorsal vessel। ये dorso-intestinal vessel intestinal wall से dorsal vessel को blood पहुंचाती है। Ventrointestinal, a single median ventrointestinal vessel in each segment of intestinal region carries blood from ventral vessel to intestinal wall। ये ventral vessel से intestinal wall को blood को पहुंचाती हैं। ये आप यहाँ पे डायग्राम देखिए तो किस तरह से ये कनेक्टिंग वेसल्स हैं जो कि जो लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स को ब्लड आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर रही हैं, और किस तरह से यहाँ पर ब्लड की सप्लाई हो रही है। ये इंटेगुमेंट्री वेसल्स हैं, ये सेप्टो इंटेस्टाइनल, और ये सारी वेसल्स का अरेंजमेंट यहाँ पे शो किया गया है। इंटेस्टाइनल प्लेक्सस,
जो थर्ड है टाइप है जो वेसल्स का, वो है इंटेस्टाइनल प्लेक्सस। वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कंटेन मैनी ब्लड कैपिलरीज अरेंज्ड इन टू नेटवर्क्स। जो वो इंटेस्टाइनल प्लेक्सस, जो इंटेस्टाइन की वॉल है उसके अंदर जो कैपिलरीज पाई जाती हैं वो दो तरह के नेटवर्क बनाती हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्लेक्सस। द एक्सटर्नल प्लेक्सस लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द गट। वो जो एक्सटर्नल प्लेक्सस है वो गट की सरफेस पे पाया जाता है। इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम वेंट्रल वेसल थ्रू वेंट्रो इंटेस्टाइनल एंड सेप्टो इंटेस्टाइनल। ये जो है एक्सटर्नल प्लेक्सस है, ये वेंट्रो इंटेस्टाइनल एंड सेप्टो इंटेस्टाइनल के द्वारा वेंट्रल वेसल से ब्लड को रिसीव करता है और इसको इंटरनल प्लेक्सस को आगे भेजता है। इंटरनल प्लेक्सस इज सिचुएटेड बिटवीन सर्कुलर मसल एंड एंट्रिक एपिथेलियम। जो इंटरनल प्लेक्सस है वो सर्कुलर मसल और एंट्रिक एपिथेलियम के बीच में स्थित होता है। इंटरनल प्लेक्सस पासेस ऑन ब्लड अलोंग विद एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट टू डोर्सल वेसल थ्रू डोर्सल इंटेस्टाइनलिस। जो इंटरनल प्लेक्सस है उससे ब्लड जिसमें कि न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब होते हैं, वो डोर्सो इंटेस्टाइनलिस के द्वारा ब्लड को डोर्सल वेसल को पहुंचाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि अर्थवर्म का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और किस तरह से इसमें ब्लड का जो डिफरेंट टाइप की वेसल्स हैं उनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चैप्टर में हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।